हेलो एवरीवन। ग्रोथ इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं आज से। और ग्रोथ इकोनॉमिक्स आप पढ़ें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स को पढ़ें कि आपकी परीक्षा में जितने भी सवाल आए ज्यादा से ज्यादा आप सही करके आए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपको यह समझना है कि देखिए ग्रोथ इकोनॉमिक्स अपने आप में काफी बड़ा है। अब सभी मॉडल आप दिमाग में रट के रखें ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आज जो करने वाले हैं काम, वो काम यही है कि आपको उस समस्या से निजात मिल जाए कि सभी मॉडल आपको रटने ना पड़े। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में अपने कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग यही देखेंगे कि जो ग्रोथ इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। किसका? ग्रोथ का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि असल में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि जो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसमें अंतर क्या होता है। तो पहली चीज इसमें आपको यह समझना है, क्या समझना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फिर से आपको क्या देखना है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि विकास और समृद्धि में अंतर। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। विकास व समृद्धि में अंतर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसमें आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि का मापन किया जाता है। यानी कि इनके मापक, इनके मापक बहुत सारे ऐसे मापक हैं और उसको हम लोग डिटेल में क्लास में चर्चा करेंगे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि यह समझने का प्रयास कि ग्रोथ इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब एंट्री लेते हैं इसमें, इस यूनिट में, तो हम लोगों को पढ़ना होता है विकास के सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास के सिद्धांत में तीसरा जो टॉपिक रहेगा, विकास के सिद्धांत में हम लोग एडम स्मिथ को पढ़ेंगे। एडम स्मिथ, कुल मिला के इन सबको जोड़ करके आप ये कह सकते हैं कि क्लासिकल विकास मॉडल को पढ़ेंगे। एडम स्मिथ उसमें आ जाते हैं, रिकार्डो आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ माल्थस को लेते हैं हम लोग और मिल को लेते हैं। ये क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मिल ने अपना कोई अलग से ऐसे बहुत अच्छा कोई मॉडल दिया नहीं था ग्रोथ में, तो इनको कट किया जा सकता है। वो तो मैंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जब बात किया तो वो बात किया। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे और हम लोग ऐड करेंगे इसी लेक्चर में, जो आपका तीसरा थर्ड लेक्चर होगा, इसी में हम लोग और ऐड कर लेंगे मार्क्स के सिद्धांत को। किसको? मार्क्स के सिद्धांत को। और यहां से आपकी यूजीसी में सवाल आता है। उसके बाद फिर और भी तमाम सिद्धांत हैं, जैसे कि रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण हो गए, रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण हो गए, इसको पढ़ना होता है। अभी मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है, हैरड डोमर मॉडल। और ये जो हैरड डोमर मॉडल है ना, अक्सर यहां से सवाल आता है। मतलब ऐसा कोई यूजीसी नेट एग्जाम रहता ही नहीं है जिसमें हैरड डोमर से सवाल ना पूछा जाए। तो हैरड डोमर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा ताकि इससे जो भी सवाल आए उसको आप सही करके आए, कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, तो ये हैरड डोमर हो जाते हैं।
हेरेट-डोमर, अच्छा इस क्रम में जितने भी मैं आपसे चर्चा करूंगा सब इंपॉर्टेंट है। जैसे हेरेट-डोमर के बाद जो बहुत ही बढ़िया एक मॉडल है रॉबर्ट सोलो, जिसे आप सोलो के मॉडल के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट सोलो, ठीक है ना, रॉबर्ट सोलो का मॉडल, रॉबर्ट सोलो मॉडल। इसको भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि यहां से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हेरेट-डोमर से तो हर बार पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे, रॉबिन्सन का सिद्धांत। किसका? रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। स्वर्ण युग की बात इन्होंने ही किया था, ठीक है ना, और इस स्वर्ण युग से कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसी क्रम में हम लोग एक और मॉडल को देखेंगे, मीड का मॉडल। मीड का मॉडल, ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कितना बड़ा आपका सिलेबस है और क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इन चीजों को पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक सवाल जो है सही कर पाए। तो यहां तक हो गया, ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, और इसमें एक तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके चलिए लिख देता हूं इसको भी, अंतरजात समृद्धि, अंतरजात समृद्धि सिद्धांत। अब इसमें एक तो मॉडल होता है एरो का, लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, एरो मॉडल, इसे क्या बोला जाता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या देखना है? पॉल रोमर का मॉडल, पॉल रोमर का मॉडल। हालांकि इनसे सवाल थोड़ा सा कम ही आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत शॉर्ट में एक क्लास में इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें देखना होता है रॉबर्ट लुकास का मॉडल, रॉबर्ट लुकास का मॉडल। तो ये इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल हो गए तीन, और इसको हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे, शॉर्ट में कवर करेंगे, जिस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकने की उम्मीद है उस हिसाब से इनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो इंडोजेनस हो गया। और सिद्धांत क्या क्या बचता है? जैसे कि थ्योरी ऑफ डुअलिज्म में दो मॉडल आप देखते होंगे, एक तो लेविस का मॉडल, लेविस का मॉडल, ठीक है, और एक मॉडल आप देखते होंगे फाई रेनिस का मॉडल, फाई रेनिस मॉडल, ठीक है ना। तो ये दो मॉडल यहां से हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे तो एक रोजस्टीन रोडा का मॉडल हो जाता है। फिर से लिखता हूं, रोजस्टीन रोडा, रोडान भी कहीं कहीं लिखा जाता है, रोजस्टीन रोडा का मॉडल, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे एक मॉडल मिलता है रेगनर नर्क्स का मॉडल, इसको भी पढ़ना होगा, रेगनर नर्क्स का मॉडल। और अच्छा, लेविस के मॉडल की बात हो गई है, और यहाँ पे एक मिरडाल का मॉडल आता है, अच्छा वो आगे मिले, हाँ मिरडाल को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मिरडाल का मॉडल, ठीक है ना। अभी मैं आपको काउंट करके बताऊंगा कि कितने ज्यादा मॉडल हो जाते हैं। हर्षमैन का मॉडल, हर्षमैन असंतुलित विकास सिद्धांत वाला है ना, हर्षमैन का मॉडल, ठीक है। लिविंस्टीन का मॉडल, लिविंस्टीन आवश्यक न्यूनतम प्रयास वाला है ना, लिविंस्टीन का मॉडल। और कौन सा बच रहा है? नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। इतने मॉडल है ना कि आप परेशान हो जाएंगे। नेल्सन का मॉडल, ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे लिखता हूं। उसके बाद एक होता है डिपेंडेंसी थ्योरी, यहां से भी सवाल पूछा, इसे क्या बोलते हैं? निर्भरता परक सिद्धांत या निर्भरता सिद्धांत,
निर्भरता सिद्धांत, इसको पढ़ना है थोड़ा सा, इसी में शैडो प्राइसिंग वगैरह भी आ जाता है। फिर एक आपको टॉपिक पढ़ना होता है तकनीकी प्रगति, और इस बार यहां से सवाल पूछा हुआ था, है ना, कई बार पूछता है, कोई इसी बार नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से दो नाम आते हैं, हिक्स और हैरड, हिक्स व हैरड की तकनीकी प्रगति। तो एक ये हो जाती है आपकी क्लास। उसके बाद भी बहुत सारे मॉडल बचते हैं, जैसे कि एके मॉडल, एके मॉडल पढ़ना होता है। उसके बाद और भी मॉडल हैं, जैसे कि एक बार आपसे सवाल पूछा गया था रामसे मॉडल से, रामसे मॉडल से, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपसे एक सवाल पूछा हुआ था वर्डून लॉ जो होता है, वर्दून का नियम, वर्डून्स लॉ, वर्दून का नियम, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, और जैसे कि शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा और भी मॉडल देखेंगे, जैसे कि पैसिनेटी का मॉडल, पैसिनेटी का मॉडल, ठीक है। और एक बार उजावा मॉडल से सवाल पूछा गया था, उजावा का मॉडल। और भी तमाम नाम ऐसे बचते हैं, जगदीश भगवती को भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, बहुत शॉर्ट में, जगदीश भगवती का मॉडल, है ना, जगदीश भगवती हो गए। एक जॉर्गेंसन का मॉडल होता है, कितने मॉडल हैं सोचिए, जॉर्गेंसन मॉडल। तो इतने सारे मॉडल हैं जो कि आपको देखने हैं, मैक्सिमम यही है, ठीक है। अब अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, उसके बाद इधर आ जाए 5 6 7 8 9, उसके बाद इधर है 6 9, और उसके बाद 6 है 15, उसके बाद 17 एंड 3 इधर है तो 20 24, और इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो 24, एक क्लासिकल को ले लो तो 25 मार्क्स, और रोस्ट ऑफ 27। मतलब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आपका पूरा ग्रोथ का ये सिलेबस है, उस हिसाब से आपकी क्लासेज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 लेक्चर के आसपास। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो 12 से 15 लेक्चर में कवर करा दिया जाएगा, 12 to 15 लेक्चर, इतने में आपका ग्रोथ इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आपको अपनी तैयारी में ध्यान कहां कहां पे देना है। तो देखिए, एक तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये आता रहे कि विकास और समृद्धि में अंतर क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि विकास और समृद्धि में क्या अंतर होता है, और इसके मापक, अब जितने भी मापक हैं विकास और समृद्धि के, यहां से कई बार सवाल पूछा हुआ है और अक्सर पूछता रहता है। तो एक तो ये हो गया कि विकास और समृद्धि में अंतर क्या है। दूसरी चीज आपका ये क्लियर होना चाहिए कि इसके मापक जो हैं वो कौन कौन से हैं, सभी मापक आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में पता होने चाहिए, बहुत सारे मापक हैं, हम लोग क्लास में उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मापक के बारे में आपको अच्छी जानकारी। अब ये जो 3 मॉडल हैं, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, माल्थस का, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो माल्थस वाला है। हालांकि तीनों को मिला के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन माल्थस पे थोड़ा अच्छे से फोकस देंगे। मार्क्स का मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल अक्सर पूछता है। रोस्टोव से जो सवाल पूछता है वो बहुत इजी टाइप का पूछता है, बहुत कठिन सवाल इससे नहीं पूछता है, तो ये भी आसान है और इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर आप देखेंगे तो आपका 4 लेक्चर होता है, 4 लेक्चर में इतनी चीजें आपकी कवर करी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, हैरड डोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा, तो 4 और 1 5 हो गया। रॉबर्ट सोलो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक सेपरेट लेक्चर होगा। रॉबिन्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी एक सेपरेट लेक्चर होगा। मीड शॉर्ट में हम लोग किसी एक लेक्चर में एडजस्ट कर लेंगे, तो इसको हाफ दे देते हैं। तो 4 उधर था और 3 इधर 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये सभी मिला के हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो 7 से 8 हो गया। और लेविस और फाई दोनों क्योंकि डुअल गए, मतलब कि डुअलिज्म वाले मॉडल हैं, तो इसको भी एक ही में हम लोग कवर करेंगे। तो कितना हो गया टोटल, 4 वहां पे, 7 और ये 2 इधर, 9, ठीक है। उसके बाद ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना,
इनको हम लोग 3-3 करके कवर करेंगे, तो 2 लेक्चर में यहाँ पे कवर कर लेंगे ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका 11 डिपेंडेंसी थ्योरी, और ये दोनों मिला करके एक लेक्चर में कवर करेंगे तो ये आपका 12 हो जाता है। इन तीनों को मिला के एक में करेंगे तो 13, और ये जो है इनको अगर 2-2 करके करेंगे तो 2 लेक्चर 15। मतलब ये आप समझ के चलिए कि 15 लेक्चर में आपका पूरा ग्रोथ इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। ठीक है, वो भी एक लेक्चर में जब हम लोग 2 मॉडल 3 मॉडल को लेके चल रहे हैं तब। आपकी परीक्षा के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस बार की परीक्षा के लिए, आपको जगदीश भगवती पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और सबसे देखिए, तकनीकी प्रगति, निर्भरता सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो लिविंगस्टीन, अच्छा, हर्समैन, लिविंगस्टीन, नेल्सन, मिर्डाल, रैग्नार्नक्स, रोजर, ये सब बहुत ही आसान चीजें हैं, इनमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये हमेशा से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ना कुछ करके केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इनके देख लेंगे ना, तो आपसे जो भी पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें मैच करने वाला सवाल पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग वाला। तो अगर आप प्रीवियस ईयर देखे रहेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप सही करके आएंगे। लेकिन इधर जैसे कि रोमर का मॉडल हो गया, लुकास का मॉडल हो गया, फाइरेनी, स्लेविस, ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं, तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो यहाँ पे 3 मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कठिन भी है और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और मैंने जैसा कि मार्क्स के बारे में बताया कि इनमें भी ध्यान देना है, और मापक वाला भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि ग्रोथ इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने लेक्चर होंगे। आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मेरे द्वारा वीडियोस भी दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स भी दे जाएंगी, आप वीडियो देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे और शॉर्ट में अपनी खुद की नोट्स बनाएंगे जो कि लाइफ टाइम आपके काम में आएगी। कहीं आप पढ़ाने जाएंगे, कल के डेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और शॉर्ट की नोट्स जो आपकी होगी लेके जाएंगे पढ़ाने, तो वहां पे बहुत अच्छा फील होगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप भी जो है अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं, मेरे द्वारा भी नोट्स दी जाएगी। हाँ, नोट्स का प्रिंट आउट के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं फालतू का पैसा आपका खराब होगा, क्योंकि किताबें आजकल 200-300-400 में आपको ग्रोथ की बुक मिल जाएगी, लेकिन जब आप नोट्स प्रिंट कराने जाएंगे उसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि नोट्स को प्रिंट के पीछे मत भागिए, खुद की नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़िए, क्योंकि खुद की नोट्स बनाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करना है। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में ये पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है, और फिर अगले क्लास में उसके मापक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मापक हैं जिनके द्वारा मापा जाता है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को। तो ये रही पहली क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। ध्यान दीजिए, जो भी यूनिट आपकी यहाँ से शुरू की जाए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खोज खोज के पढ़ेंगे, और जब भी क्वेश्चन ना आए ना उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो क्वेश्चन भी करते चलिए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन आया है, जैसे आपने नोट्स बनाया, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में जो आपके नोट्स में नहीं, उसको वन लाइनर टाइप का नोट कर दीजिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। इस तरीके से चलिए 3 महीने में हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स को समेट लेंगे। और मेरा आपसे क्या है, प्रॉमिस है कि अगर आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आने वाली इस परीक्षा में इकोनॉमिक्स का स्कोर आपका बहुत बेहतर होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 65 प्लस आप जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो एनटीए आजकल गिफ्ट में दे देता है 2 पैसे देके, बाकी आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तब भी क्रॉस कर जाएंगे 65, है ना। तो इस तरीके से पढ़िए, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जितना पढ़ना है उसको जरूर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखना है, और पेपर 1 की भी बैलेंस्ड स्टडी लेके चलना है, क्योंकि पेपर 1 को अगर आप अवॉइड करेंगे तो रिजल्ट आपको अवॉइड कर देगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं। तो बस आज के इस क्लास में इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले क्लास में। जल्दी से जल्दी हम लोग ग्रोथ को कवर करेंगे और इसके बाद फिर कोई और यूनिट शुरू करेंगे, ताकि जो भी आपको टाइम बताया गया है उतने टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सके, और जब भी परीक्षा हो तो आप उस परीक्षा में बेहतर करें, अच्छा करें,
और अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आगे की क्लास में।